कि कई बार विश्वासी प्रभु में सालों से होते हैं, लेकिन उनको परमेश्वर का वचन नहीं पता होता है। और कई बार जब लोगों को पता भी होता है तो वो उन वचनों को मानते नहीं हैं, क्योंकि उनको परिस्थिति के अनुसार मानने के लायक नहीं लगता है। लेकिन यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है कि जो मेरा वचन सुनता है और उस वचन को मानता है, उस पर चलता है, वो फलवंत होगा। यीशु ने जब वो इस पृथ्वी पर चल रहे थे, साफ साफ अपने सुनने वालों को, क्योंकि आप जानते हैं कि जब प्रभु था इस पृथ्वी पर तो हजारों हजार की संख्या में भीड़ उनके पीछे चलती थी। उन्होंने साफ साफ कहा कि दो प्रकार के लोग मेरे पीछे चलते हैं, एक वो जो मेरा वचन सुनेगा लेकिन मानेगा नहीं, और एक वो जो मेरा वचन सुनेगा और उसको मानेगा। दोनों देखने में एक जैसा लगेगा, लेकिन दोनों का रिजल्ट अलग अलग रहेगा, दोनों का परिणाम अलग अलग रहेगा। और यीशु ने कहा कि ये मेरे ऊपर नहीं है, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करते हो जब मेरी बातों को सुनते हो। हालेलुया। मेरे तरफ देखिए, जब आप वचन सुनते हैं ना, तो आपका ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। आपका नज़र जो होना चाहिए वो मेरे ऊपर होना चाहिए। जब भी आप वचन सुने, जब भी आप चर्च में हो, आपका ध्यान पास्टर के ऊपर होना चाहिए। केवल तभी आपका ध्यान नीचे या दाएं या बाएं हो जब आप बाइबल पढ़ रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि शैतान को मालूम है कि कैसे आपको बहकाना है, कैसे आपको बहकाना है, यह उसको अच्छे से मालूम है। तो यीशु ने जो कहा, उन्होंने जो कहा कि कौन कितना आशीषित होगा, ये परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं है, ये उस आदमी पर निर्भर है जो मेरा वचन सुनता है, सुना, उसको माना, उस पर चला। शायद मानने के लायक नहीं भी लग रहा है, तब भी कठिन लग रहा है, तब भी परिस्थिति बुरा लग रहा है, तब भी वो कहता है कि जो सुना, समझा, उसको माना, उस पर चला, वैसा किया, तो वो या तो 30 गुना बढ़ेगा, या तो 60 गुना बढ़ेगा, या तो 100 गुना बढ़ेगा। इसमें सबसे बढ़िया बात जो है, ये जो यीशु मसीह ने कहा कि लोग प्रार्थना करते हैं दुगुना 4 गुना बढ़ने का, है ना। हे परमेश्वर, हम 2 गुना दिन दुना रात चौगुना बढ़े, ऐसे करके लोग प्रार्थना करते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि अगर आप परमेश्वर का वचन माने, अगर आप परमेश्वर का वचन माने, उस पर चले, जैसा बोला गया है वैसा करें, तो आप 2 गुना या 4 गुना नहीं बढ़ेंगे, आप कम से कम जो बढ़ेंगे तो 30 गुना बढ़ेंगे, कम से कम 30 गुना। यदि आपके पास अभी थोड़ा सा बुद्धि है तो आपका बुद्धि 30 गुना बढ़े, कम से कम। आपका क्षमता अगर जितना भी आज है, आज आपका क्षमता शायद 100 रुपया कमाने का है, तो वो कहता है कि कम से कम अगर तुम बढ़ोगे तो 30 गुना बढ़ोगे, यानी कि पर दिन का 3000 रुपया कमाना। ये परमेश्वर का तरीका है। लेकिन बात यहाँ पर क्या आ जाता है, जो आज हम आप लोग को सिखाना चाहते हैं, क्या आप विश्वास करते हैं? कुछ वचन हम आज आप लोग को फिर से लिखवा रहे हैं। इन वचनों को लिखिए और डेली घर पे पढ़ना है। जैसे हम जनवरी में लिखवाए थे आपको कुछ वचन, कौन कौन पढ़ता है उन वचनों को? हम जनवरी में कुछ वचन बताए थे और लिखवाए थे आप सबको। वेरी गुड, अपने लिए ताली मारिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। वो सारा देखिए, जितना भी वचन हम आपको हर महीने कुछ वचन हम आपको लिखवाएंगे। इस साल हर महीने कुछ वचन लिखवाएंगे और आपको वो सारा वचन डेली रात को घर पे पढ़ना है। अगर YouTube पर आप वचन नहीं सुनते हैं तो आदत बनाइए कि डेली कम से कम एक मैसेज आधा घंटा का आप सुने YouTube के ऊपर, क्योंकि यही वो चीज़ है जहाँ से आशीष आएगा। आज आप लिखिए मत्ती का पुस्तक अध्याय 19 वचन 26। जल्दी जल्दी लिखेंगे, घर पर जाके पढ़ना है आपको। मत्ती अध्याय 19 और वचन 26। इफिसियों का पुस्तक अध्याय 3 वचन 20 और 21।
इफिसियो अध्याय 3 वचन 20-21, मरकुस अध्याय 9 वचन 23, मरकुस अध्याय 9 वचन 23, बस मिला लीजिए। मत्ती अध्याय 19 वचन 26, इफिसियो का पुस्तक अध्याय 3 वचन 20 और 21, मरकुस का पुस्तक अध्याय 9 और वचन 23। अब एक एक वचन को पढ़ लेंगे थोड़ी देर के लिए। सबसे पहले मत्ती अध्याय 19, और फिर हम आप सबको समझाएंगे कुछ। पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इन वचनों को समझेंगे। मत्ती अध्याय 19 वचन 26। मत्ती अध्याय 19 और वचन 26 पढ़ो बेटा। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आमीन। एक बार फिर से पढ़ेंगे इसको, और ध्यान से सुनिए यीशु मसीह क्या कह रहा है। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इसको पकड़ के रखना, और दूसरा वचन निकालो, इफिसियो 3 अध्याय वचन 20 और 21। इफिसियो 3 अध्याय वचन 20 और 21। आपको बहुत ज़्यादा बाइबल पढ़ने का ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो दिया जाता है उसको कम से कम करना ज़रूरी है। इफिसियो अध्याय 3 वचन 20 और 21 पढ़। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। आमीन। मरकुस 9वां अध्याय वचन 23। मरकुस अध्याय 9 और वचन 23। यीशु ने उनसे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। यीशु ने कहा, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। चलिए अब एक एक वचन को, ठीक है, आप सब मेरे तरफ देखिए, हम इसको समझाना चाहते हैं। सबसे पहले जो हम लोग पढ़े मत्ती 19 वचन 26 कहता है, विद पीपल दिस इज इम्पॉसिबल बट विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। मनुष्यों के लिए ये चीज़ें कठिन हैं, नहीं हो सकती, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यीशु मसीह लोगों से बात कर रहा है, हर उस व्यक्ति से जो उसके पास आया है, और वो कहता है कि मनुष्यों से नहीं हो सकता। देखिए कई बार हम ऐसे कठिन परिस्थिति में होते हैं, ऐसे दुखों में होते हैं, ऐसी निराशा में होते हैं, ऐसी परेशानियों में होते हैं जहाँ से बाहर निकलना अपने बल पर, अपने दम पर असंभव लगता है। अपने बुद्धि से कुछ करना कठिन लगता है। परमेश्वर इन चीज़ों को जानता है, और परमेश्वर ने कहा है कि कई ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में है जिसका हल मनुष्यों के पास नहीं है, जिसका समाधान मनुष्यों के पास नहीं है।
हो सकता है कुछ लोग आज जो मुझे सुन रहे हैं, आप बहुत बड़े कर्ज में होंगे और आपको अपनी क्षमता पर उस कर्ज से बाहर निकलने की क्षमता शायद आप में नहीं है। अपनी सामर्थ्य से आप उस कर्ज से बाहर नहीं निकल सकते। अपनी सामर्थ्य से आप किसी बीमारी से बाहर नहीं निकल सकते। अपनी सामर्थ्य से और अपनी बुद्धि से, अपनी योग्यता से आप उन दुखों से बाहर नहीं निकल सकते हैं जिनमें आप पिछले 5 साल, 10 साल, 20 साल या ना जाने कब से है। और ना ही कोई व्यक्ति है जो आपको उन चीजों से बाहर निकाल सकता है। यीशु ने कहा मनुष्यों के लिए तो ये असंभव है, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर से नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए जो अभी मैंने आपको बताया कि शायद आपका कैपेसिटी होगा कि आप दिन का 100 रुपया कमाएं, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम मेरी बात को सुनोगे, समझोगे और मेरी बात मानोगे तो तुम 30 गुना बढ़ोगे। यानी कि अगर आप अभी 100 रुपया डेली कमाने वाले हैं तो परमेश्वर आपको बना सकता है कि आप डेली का 3000 रुपया कमाओ। और आपको लगे कि परमेश्वर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन है, ये तो मुश्किल है, हम इतना पढ़े लिखे नहीं हैं, हम इतना चालाक नहीं हैं, हमारे पास ऐसा कोई नौकरी नहीं है, ना ही कोई ऐसा रोजगार है। तो आप कम से कम 30 गुना या 60 गुना या 100 गुना ज्यादा हमको कैसे बढ़ा देंगे। यीशु कहता है तुम्हारे लिए ये कठिन है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? परमेश्वर के लिए सब कुछ हो सकता है। हे परमेश्वर, हम तो अभी तक अपने परिवार में किसी को भी नहीं देखे एक अच्छा घर में रहते हुए, किसी को भी नहीं देखे बिना दवा का जीवन चलाते हुए। आज तक हम जब भी देखे परमेश्वर, हर व्यक्ति मेरे परिवार में दवा खा रहा है, लेकिन आप कहते हैं कि तुम बिना दवा का जी सकते हो। हाँ, वो कहता है मनुष्यों के लिए तो नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए ये हो सकता है। समझ रहे हैं कि नहीं मेरा बात? वो कहता है जो कुछ तुम्हारे लिए मुश्किल है, जो कुछ तुम्हारे लिए असंभव है, हम अपने ताकत से सफल नहीं हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। उसका एक चेला था पतरस, वो अनपढ़ और मछुआरा था, लेकिन जब वो यीशु मसीह के साथ रहा, बाइबल कहती है कि यीशु मसीह के साथ रहने के कारण वो इतना अधिक बुद्धिमान हो गया। पतरस एक अनपढ़ मछुआरा, केवल यीशु मसीह के साथ रहने के कारण वो इतना बुद्धिमान हो गया, इतना समझदार हो गया, इतना चालाक हो गया कि जब वो बात करने के लिए खड़ा होता था तो राजा लोग पतरस का बात सुनने के लिए अपने अपने गली में आ जाते थे। बड़े बड़े लोग। जब आप यीशु मसीह की संगति में रहते हैं, जब आप चर्च की संगति में रहते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि जो चीजें दूसरों के लिए कठिन है, जो बातें दूसरों के लिए मुश्किल है, असंभव है, वो तुम्हारे लिए संभव हो जाएगा। हम आपको जो बताना चाहते हैं वो यही है। आज आप शायद सोच रहे हैं कि कैसे मेरी बेटी के लिए बेहतर होगा, मेरा बेटा के लिए बेहतर होगा, लेकिन परमेश्वर कहता है ये तुम्हारी बुद्धि से नहीं, लेकिन परमेश्वर से संभव होगा। जब हम लोग दूसरा वचन कह पढ़े, इफिसियों 3 अध्याय वचन 20 और 21 में कहता है कि परमेश्वर ऐसा सामर्थी है, परमेश्वर इतना शक्तिशाली है, इतना बुद्धिमान है वो, कि तुम्हारे सोचने से कहीं ज्यादा, तुम्हारे मांगने से कहीं ज्यादा वो कर सकता है। जितना आप सोचे भी नहीं होंगे, जितना अभी तक आपके दिमाग में आया भी नहीं होगा, उन सब से कहीं अधिक परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं, ताकि चर्च में परमेश्वर की महिमा हो सके, ताकि तुम्हारे घराने के द्वारा परमेश्वर का नाम ऊंचा उठ सके। वो कहता है जितना तुमने सोचा भी नहीं है। अब हो सकता है कि कोई एक मूर्ख बच्चा चर्च में आए और परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको बुद्धि दूंगा, और वो निरंतर परमेश्वर की संगति में रहता है, वो चर्च में सेवा करता है, कठिन परिश्रम होने पर भी, भटकाव आने पर भी, कठिन दिन आने पर भी, निराशा आने पर भी, लोग भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, दोस्त भटकाने का कोशिश कर रहा है, पड़ोसी दूर ले जाने का कोशिश कर रहा है, विरोध हो रहा है,
लेकिन फिर भी वो कहता है कि नहीं, हम चर्च की संगति में रहेंगे। परमेश्वर कहता है कि एक दिन बहुत ही जल्दी वो इतना अधिक बुद्धिमान हो जाएगा कि दूसरे लोग उसकी बुद्धि की बातों को सुनकर चौंक जाएंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का योजना है हमारे लिए। वो कहता है कि मनुष्यों के लिए तो ये कठिन है, असंभव है, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। एक नौकरी मिलना अब आपकी योग्यता के लिए असंभव है। परमेश्वर, हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, कैसे हमको एक बड़ा रोजगार मिल सकता है? किसी अच्छे आदमी से मेरा पहचान नहीं है। वो कहता है कि मनुष्यों से तो यह असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। उस बच्चे को याद कीजिए, जब यीशु मसीह मीटिंग कर रहा था, 3 दिन का फास्टिंग प्रेयर चल रहा था और 5000 से ज्यादा लोग यीशु मसीह का बात सुनने के लिए आए थे। जब मीटिंग खत्म हो गया तो यीशु ने कहा कि इन लोगों को खाना खिलाओ। चेले बोलते हैं कि कहाँ से खिलाएं, हमारे पास अगर 200 रुपया का भी 200 चांदी का सिक्का का भी रोटी लाएंगे तो भीड़ इतना ज्यादा है कि ये लोग खा नहीं पाएंगे, इनका पेट नहीं भरेगा। यीशु ने कहा कि तुम्हारे पास क्या है, जो तुम्हारे पास है वही लेके आओ। एक चेला कहता है कि यहाँ पर केवल एक छोटा सा बच्चा है, 8 साल का बच्चा, उसके पास 2 रोटी और 5 मछली है। यीशु मसीह कहता है कि ठीक है, लेके आओ। हाँ, पर हम दिमाग लगा सकते हैं कि 2 रोटी से 5000 लोगों का क्या होगा? ये असंभव सा लगता है, हाँ कि ना? है 2 रोटी से दो लोगों का भी पेट नहीं भरेगा, 2 छोटे बच्चों का भी पेट नहीं भरेगा, 10 साल का बच्चा। यीशु ने कहा कि जो मनुष्यों के लिए कठिन है, जो मनुष्यों के लिए असंभव है, वो परमेश्वर के लिए संभव है। उनको मालूम था कि ये 2 रोटी क्या कर सकता है। उसने कहा लाओ, और फिर वो बोले कि सबको लाइन में करके बैठाओ, लाइन टूटना नहीं चाहिए। आज चर्च में लोग आते हैं, जब मन करता है तब, जैसे मन करता है तैसे। यीशु कहता है लाइन में सबको बैठाओ, पालथी मार के। और चेला लोग ध्यान दिया कि यीशु मसीह क्या कह रहे थे, और वैसे ही करके बैठाया, और 2 रोटी से 5000 लोगों को खिलाया गया। हालेलुया। जो यीशु मसीह के पास आया था। आप नहीं जानते हैं कि आप जो साधारण दिखाई दे रहे हैं, आप जो हाँ, केवल एक चीज करना है आपको। वो क्या करना है? आपको प्रभु के संगति में बढ़ना है, आपको बातों को मानना है। जैसे यीशु मसीह क्या बोले, पहले जो मेरी बातों को सुनता है, उसको समझता है, उसको मानता है, वो बढ़ेगा 30 गुना, वो बढ़ेगा 60 गुना, वो बढ़ेगा 100 गुना। अब 3 बात क्यों बोला? 30, 60, 100 क्यों बोला? क्योंकि आपका व्यवहार बताएगा कि आप कितना अधिक विश्वास करते हैं। एक व्यक्ति विश्वास कर सकता है कि मुझे चर्च में जाना है, दूसरा व्यक्ति विश्वास कर सकता है कि मुझे चर्च में सही समय पर जाना है, और तीसरा व्यक्ति विश्वास कर सकता है कि मुझे केवल सही समय पर जाना नहीं है, बल्कि मुझे सही समय पर जाना है और वहां सुनना है, वहां सेवा करना है और सीखना है कि आज मुझे क्या नया सिखाया जा रहा है। जो केवल जाने वाला है वो हो सकता है कि वो केवल 30 गुना आशीष पाए, जो समय पर जाने वाला है वो हो सकता है कि वो 60 गुना बढ़े, जो सेवा करने वाला है वो हो सकता है कि परमेश्वर उसको 100 गुना बढ़ा दे। आमीन। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और आज हम आप सबको एक बात बता रहे हैं, कुछ भी ऐसा कठिन काम नहीं है। किसी का परिवार खराब स्थिति में है, रिश्तेदारों को बदलना, सुनिए मेरा बात, रिश्तेदारों को बदलना, किसी के भाई को, किसी की बहन को, किसी के पति को, किसी की पत्नी को बदलना परमेश्वर के लिए बहुत कठिन काम नहीं है। बस उसके लिए केवल एक चीज चाहिए, क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? छोटा बच्चा को बाहर बोल दीजिए, उसको बाहर खेलेगा, वो बाद में सीखेगा। आप उसको भेजिए बाहर, ले जाओ उसको बाहर, उसको खेलने के लिए ये कर दो। दोनों को एकदम इधर साइड में लेके जाओ। हालेलुया। तो हम लोग सीख रहे हैं विश्वास। क्या सीख रहे हैं? विश्वास। पिछले संडे हम लोग हन्ना का कहानी सुने,
एलकाना नाम का आदमी था, उसकी 2 पत्नी थी, पनिन्ना और हन्ना। लग रहा था कि कठिन है, उसको बच्चा नहीं होगा, लेकिन कठिन केवल तब तक ही रहा जब तक कि वो परमेश्वर के योजना में शामिल नहीं हुई थी। सिर्फ वो एक बार अपना दिल बदल ली और बोली कि प्रभु, जो बच्चा आप मुझे देंगे वो बच्चा मैं आपको दे दूंगी ताकि ये आपकी जीवन भर सेवा करे। परमेश्वर कहता है बस ये काफ़ी है, तुमने सच्चे दिल से ये वर मांगा है और मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। और परमेश्वर ने उसको अगले ही पल अपने भविष्यवक्ता एली के मुंह से कहलवाया कि जाओ उसको बोलो कि उसको होगा बच्चा, और उसको हुआ। मनुष्यों से तो असंभव है, मनुष्यों के लिए कठिन है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। अपने हाथ को उठाइए मेरे साथ और कहिए, हे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ मेरे जिंदगी में जितनी भी कठिनाइयां हैं, जो असंभव बातें हैं, आप उन सबको ठीक कर सकते हैं। आप उन सबको ठीक कर सकते हैं। मैं आज आपसे वादा करता हूँ, मैं चर्च की संगति में रहूंगा, मैं अपने अगुए की बातों को मानूंगा, मैं आपकी योजना में चलूंगा और मैं फलूंगा फूलूंगा 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। आमीन, हालेलुया। ठीक है, अब समझिए इसको फिर से। आगे ये वचन आपको क्यों दिया गया है? ताकि आप डेली रात को क्या करो? पढ़ो, बोल बोल के आपको पढ़ना है डेली। मनुष्यों से तो असंभव है, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। वो कौन सा बात है जो आपको लगता है कि ये परमेश्वर नहीं कर सकता? वो कहता है सब कुछ संभव है। अब्राहम नाम का एक व्यक्ति था, 99 साल का हो गया था, उसका कोई बच्चा नहीं था। उसकी पत्नी 80 साल की थी, कोई बच्चा नहीं। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी योजना में चलो अब्राहम, और मैं तुमको इतना संतान दूंगा कि तुम गिन नहीं सकोगे। परमेश्वर कहता है कि केवल मेरी उपस्थिति में चलते जाओ। आज लोगों के पास परेशानी पता है कुछ विश्वासियों के साथ ये है कि जब तक सब कुछ ठीक लगता है, हम बड़े उत्सव बना करके, खुश होकर के, चाव से चलते हैं प्रभु में। थोड़ा सा कठिन समय आता है तो हम डगमगाने लगते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, डगमगाइए मत। कुछ चीज़ आएगा, कुछ लोग होंगे आपकी ज़िंदगी में जो 3 बात आपके लाइफ में पैदा करेगा जब आप प्रभु में बढ़ेंगे। पहला, भटकाव। लोग आपको भटकाने का कोशिश करेगा। आपके मित्र, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपका पड़ोसी, जिन लोगों के साथ आप ज़्यादा टाइम देते हैं, वो आपको भटकाने की कोशिश करेंगे। वो आपको अलग अलग बातें सिखाने की कोशिश करेंगे। वास्तव में वो नहीं ऐसा कर रहे हैं, उनके पीछे दुष्ट आत्माएं हैं और उनको मालूम है कि आप क्या इंसान हैं। 2 ही चीज़ होगा, या तो आप उनको प्रभु में लेकर आ जाओगे, या तो फिर वो आपको शैतान में लेके जाना चाहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरा? इसलिए परमेश्वर कहता है कि सबसे ज़्यादा आपको जो टाइम बिताना चाहिए वो है चर्च। सबसे ज़्यादा जो आपको टाइम बिताना चाहिए वो है परमेश्वर के लोग। कोई भी ऐसा आपका दोस्त नहीं होना चाहिए जिसके साथ आप 10 मिनट से ज़्यादा टाइम बिताएं और वो एक अविश्वासी है जो प्रभु में नहीं है। उससे अच्छा है अकेले रहिए। उससे अच्छा है आप घंटों तक परमेश्वर का वचन सुनिए, उसका आराधना सुनिए, उसके गीत को सुनिए। तो लोग आपके जिंदगी में 3 चीज लाएगा। पहला भटकाव लाएगा, दूसरा विरोध। लोग आपका विरोध करेंगे। पहला तो भटकाने का कोशिश करेंगे, और जब आप नहीं भटकेंगे तब वो क्या करने का कोशिश करेंगे? आपका विरोध, यानी कि आपके विरोध में खड़ा होंगे वो। पहले भटकाने का कोशिश, अब वो देख लिया कि आप भटकने वाले नहीं हैं, तब वो आपका विरोध करेंगे, आपको डराना शुरू करेंगे, आपको धमकाना शुरू करेंगे। और जब आप उनके विरोध से भी नहीं डरेंगे तब वो आपके पीछे में जा करके रुकावट पैदा करने का कोशिश करेंगे। ये 3 चीज़ है जो लोग आपके ज़िंदगी में करेंगे।
लेकिन आपको पता है क्या करना है? आपको इन तीनों से बाहर निकलना है। जब लोग आपको भटकाने का कोशिश करें, उनको कोई जवाब मत दीजिए, केवल उनसे अलग रहिए। जब वो आपको डराने का कोशिश करे, केवल उनसे अलग रहिए। समझ में आ रहा है? और तब परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा और तुमको रास्ता दिखाऊंगा। आज हम इतना निर्भीक क्यों है पता है? क्योंकि मेरा सबसे अच्छा दोस्त पवित्र आत्मा है, यीशु मसीह है। हम उनके साथ बहुत टाइम बिताते हैं, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। हम इंसानों से ज्यादा परमेश्वर पर भरोसा करते हैं सब चीज के लिए। मेरा जिंदगी, मेरा परिवार, मेरा बिजनेस, हर चीज परमेश्वर के नाम। और इस तब भी है होगा जब परमेश्वर सबसे बेहतर चीज हमसे मांगे। केवल तब नहीं, जब केवल अच्छा लगेगा तब। हालेलुया। तो इन तीनों चीजों को रोकना है। और जब आप लोगों के द्वारा इन तीनों चीजों से बच जाएंगे, तब आपके अंदर से कुछ पैदा होगा फिर। क्योंकि जो लोग आपको भटका कर जाते हैं ना, तो उनका बात आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा रहता है। समझ में आया? वो बात आपके दिमाग में घूमेगा, तो उससे पैदा होना शुरू होगा अविश्वास, शक। लगता है कि वो आदमी ठीक कह रहा था। क्या पैदा होगा? शक। आपको रोकना है इन चीजों को। और जब शक पैदा होगा, तो फिर निराशा आने का कोशिश करेगा, आप दुखी होने लगेंगे। इतना दिन से प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ सही में नहीं हो रहा है, वो सही कह रहा था। देखिए, आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है फिर से। परमेश्वर जानता है कि आपके दिमाग में और आपके दिल में क्या चल रहा है। हम नहीं जानते थे। ये आज सुबह परमेश्वर आज सुबह हम बैठे थे मेरे बेड पर और हम प्रार्थना की, परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं आप अपने लोगों को? और वो बोला कि लिखो। पूछिए यशिका से, हम इससे पेन मांगे उसी टाइम और आज लिखे अभी। ये आप है जो परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं किसी को? आज लिखे ना बेटा। हालेलुया। तो ये चीजें आपके साथ हो रही हैं, ये घटना आपके साथ बीत रहा है। आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर को पता नहीं है, उसको पता है। यही फर्क है एक सच्चे भविष्यवक्ता में। आपको बताने का जरूरत नहीं पड़ता है कि सर हम क्या करें। परमेश्वर कहता है कि मेरे बच्चों को ये बताओ। हालेलुया। और ये चीज लोग कैसे जानेंगे कि आपका पास्टर के साथ परमेश्वर है? जब आपको ये पता है, आप ये गवाहियां फैला देते हैं। और वो लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो भी जानना शुरू हो जाएगा। लोग आपके जिंदगी में 3 बात लाएगा: भटकाव, विरोध और रुकावट। और लोगों से जब आप जीत जाएंगे तो फिर आएगा, आने का कोशिश करेगा, आएगा नहीं, क्योंकि आप उसको रोकेंगे। कहिए आमीन। अविश्वास यानी संदेह। दूसरा आने का कोशिश करेगा निराशा, और फिर आने का कोशिश करेगा दुख। आपको तकलीफ होने लगेगा। लेकिन आपको इन चीजों को रोकना है। कैसे रोकिएगा? ये जो वचन अभी हम बताए हैं, मत्ती 19 अध्याय वचन 26, सारा परेशानी का हल है ये आपके लिए। आपको कुछ नहीं करना है। जब लोग आपको भटकाने का कोशिश करें, तो आपको वो वचन जाके पढ़ना है और कहना है कि मनुष्यों से तो नहीं, लेकिन परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। जब लोग आपको निराश करने का कोशिश करें, तो कहना है परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। जब दुखी हो आपका मन, तो कहिए परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। तो चिंता नहीं करेंगे कि कब सब कुछ ठीक होगा। बस मेरा परमेश्वर सब ठीक कर सकता है। 5 बार कहिए, हाँ परमेश्वर आप सब कुछ कर सकते हैं। अपने हाथों को ऊंचा उठाकर कहिए, उसकी महिमा करते हुए कहिए, हाँ परमेश्वर आप सब कुछ कर सकते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं। आप परमेश्वर आप सब कुछ कर सकते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं। मैं आप में विश्वास करता हूं। हालेलुया। अब सुनिए, अगर आप चर्च आज नहीं आते, क्या आप परमेश्वर की आवाज को पहचान पाते हैं? कई बार
जब हम चर्च में नहीं होते हैं हम अपनी आशीषों को ऐसे ही खो देते हैं। हमें लगता है कि परमेश्वर ध्यान क्यों नहीं दे रहा, इसलिए हमें चर्च में होना है। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं और हम आप लोगों को बताएंगे कि परमेश्वर जो इफिसियों 3 में बोलता है, परमेश्वर आपके मांगने से ज़्यादा, क्या करने से ज़्यादा? मांगने से दे सकता है। आज शायद आप अपने परिस्थिति, आप अपने योग्यता के अनुसार मांगते हैं, है ना। हर देखिए, अगर मान लिया जाए कि आप एक 5 साल के बच्चा को खड़ा कीजिए और एक 15 साल के बच्चा को खड़ा कीजिए, ठीक है, और 5 साल के बच्चा को भी और 15 साल के बच्चा को भी, एक हाथ में चॉकलेट लीजिए और एक हाथ में 500 का नोट लीजिए और छोटा बच्चा को दिखाइए 5 साल वाला, वो क्या चुनेगा? क्या चुनेगा? लेकिन यही दोनों चीज आप 15 साल वाला के पास लेके जाइए, वो क्या चुनेगा? पता है क्यों? लोग अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार लेते हैं। बच्चा को पहचाने की ना ये चॉकलेट बहुत बढ़िया चीज है ना, और लेकिन जो बड़ा हो गया है उसको समझ कि नहीं, ये हम 500 ले लेंगे तो इसमें ना जाने कितना चॉकलेट आ जाएगा। तो आप जब भी मांगते हैं परमेश्वर को, ये और आप और हम ये हैं उसके सामने, ये आप और हम उससे अपनी योग्यता के अनुसार मांगते हैं, और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें अपनी योग्यता के अनुसार दूंगा। बस केवल एक काम करो, मेरी योजना में चलते जाओ, मेरे उपस्थिति में चलते जाओ, मेरी बातों को सुनो, मेरी बातों को समझो, मेरी बातों पर चलो, मेरी बातों को मानो। हालेलुया। इतना ही है, इतना ही है। यीशु मसीह वो सब कर सकता है जो आप चाहते हैं कि वो करे। लोगों के बात में कभी भी मत आइएगा, दबाव में कभी आकर के कोई निर्णय नहीं लीजिएगा। आपको पता है कई बार मसीही लोग दबाव में आकर के, लोगों के प्रेशर में आकर के निर्णय लेते हैं, हाँ कि ना? निर्णय लेते हैं लोगों के दबाव में आकर, कभी भी दबाव में आकर लोगों का निर्णय। अगर आप चर्च में आए, अगर आपको कुछ करने के लिए बोला गया तो किसी भी कीमत पर उसको कीजिए, और जो काम करने से मना कर दिया गया किसी भी कीमत पर उसको मत कीजिए। इसको विश्वास कहते हैं। और इंतजार कीजिए सही समय का कि हाँ, अगर ऐसा बोला गया है तो मेरे चाहने से ज्यादा बेहतर होगा, आपके चाहने से ज्यादा अच्छा होगा, आपके मांगने से ज्यादा आशीष देगा। अब्राहम परमेश्वर से एक बेटा मांगा था, परमेश्वर उसको बोला कि मैं तुमको इतना संतान दूंगा कि तुम उसको गिन नहीं सकोगे, गिन नहीं सकोगे। यूसुफ जो 17 साल का लड़का था वो जेल में चला गया और वो प्रार्थना करता था, परमेश्वर किसी भी तरीके से कम हम इस जेल से बाहर निकल जाए। परमेश्वर बोला कि तुम सिर्फ जेल से बाहर निकलना चाहते हो, हम तुमको इस देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। हालेलुया। हन्ना जो बांझ थी वो परमेश्वर से केवल एक बेटा मांगी, लेकिन जब वो एक बेटा परमेश्वर उसको दिया, हन्ना वो अपना प्रथम फल बना करके वो परमेश्वर को दे दी सेवा करने के लिए। उसके बाद उसका 5 बेटा पैदा हुआ। वो दोबारा परमेश्वर से नहीं मांगी। तो जो आप परमेश्वर से मांगते हैं या जो आप सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक परमेश्वर आपको दे सकता है, और वो देना चाहता है। बस केवल एक शर्त है। शर्त क्या है? परमेश्वर के पीछे चलते रहो, उसकी संगति में बने रहो, चर्च में अपना काम पूरा करो, मेहनत कीजिए, खुद भी चर्च में बने रहने में और दूसरों को भी चर्च में बना के रखने में। इतना से केवल काफी नहीं होगा। जो जो बात आप सुने हैं, आप सीखे हैं, जरा सोचिए कि ये सब बात जो हम आज आपको सुना रहे हैं इतने सालों से, अगर इन्हीं बातों को हम अपने पास रखे रहते तो क्या होता? आपको पता है हम नहीं बढ़ते। तो मेरे बढ़ने का तरीका क्या है कि जो हम परमेश्वर से सुने हैं, सीखे हैं, वो हम बताते रहें, लोगों को सुनाते रहें, लोगों को सिखाते रहें, इसके लिए परिश्रम करते रहें, मेहनत करते रहें।
आपके बढ़ने का तरीका क्या होगा कि जो आप सीख रहे हैं वो आप जाकर के अन्य लोगों को सिखाएं, आप जाकर के अन्य लोगों को बताएं, आप जाकर के अन्य लोगों को लेकर के आए, आप मेहनत करें। समझ में आ रहा है? और जब आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर कहता है तुम्हारे मांगने से अधिक, पूरा कीजिए इसको, क्या होगा? तुम्हारे मांगने से अधिक मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारे सोचने से अधिक मैं तुम्हारे लिए करूंगा। कोई पहाड़ इतना बड़ा नहीं है जो परमेश्वर उसका एक हाथ हटा ना सके। आपकी जिंदगी में कोई ऐसा बड़ा रुकावट नहीं है जिसको परमेश्वर दूर ना कर सके। बस आपको बने रहना है। देखिए यहाँ पर हम सुबह में लिखे, आपको क्या करना है? मेहनत करना है, दूसरों को भी चर्च लाने में, बाइबल पढ़ने और दूसरों को पढ़ाने में, आराधना करने में, दशमांश देने में, सेवा करने में और पास्टर का बात मानने में। आपको भी ये सब करना है और अन्य लोग जो आपके संपर्क में होते हैं उनको भी ये बात सिखाने में मेहनत करना है। शायद एक ही बात। अभी देखिए, अभी हमको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने का क्या ज़रूरत, चर्च बढ़ाने का क्या ज़रूरत? आराम से स्कूल चल रहा है, आराम से चर्च चल रहा है, हाँ कि ना? क्यों हम अपने आप को परेशान करें इतना भाई? लेकिन क्या ज़रूरत पोठी में जाने का, क्या ज़रूरत नवदपुर में जाने का? क्योंकि मेरा इस साल परमेश्वर ने मुझसे कहा कि कम से कम 3 चर्च होना चाहिए तुम्हारा 3 जगहों पर। हम उसकी आवाज़ को सुने और उस पर चल रहे हैं। और हमको मालूम है कि मेरा ज़िंदगी कहाँ से कहाँ जाएगा। और आज आपको ये बता रहे हैं, आप जब परमेश्वर की योजना में शामिल हो जाएंगे पास्टर के साथ, हर आशीष जो मेरे ज़िंदगी में है वो आपके ज़िंदगी में बहना शुरू हो जाएगा। पिछले संडे हम लोग एक वचन पढ़े थे, भजन संहिता 128, उसको पढ़िए फिर से। पहला वचन, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। दूसरा वचन, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तीसरा, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। आमीन। कहता है जो परमेश्वर से डरता है, जो परमेश्वर का आज्ञा मानता है, उसका जिंदगी ऐसा होगा। आप अपनी कमाई को खाएंगे ही खाएंगे, आपकी मेहनत का फल कोई और नहीं लेके जाएगा। ये असंभव है। हो सकता है कि वो आप पर पूरा चढ़ाई कर ले, हो सकता है कि आपका दुश्मन आपसे ज्यादा शक्तिशाली दिखाई देता हो सकता है कोई बीमारी बहुत ज्यादा गंभीर दिखाई दे रहा है, जान ले लेने वाला, लेकिन कहता है कि ये तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, इससे तुमको कोई हानि नहीं होगा। तुम अपना कमाई निश्चय खाओगे, निश्चय खाओगे, कोई तुम्हारी मेहनत का फल तुमसे नहीं छीन सकेगा। और फिर वो कहता है कि ये आशीष तुम्हारे बाल बच्चों के ऊपर, तुम्हारी पत्नी के ऊपर, तुम्हारे पति के ऊपर होगी। क्यों? क्योंकि तुम परमेश्वर से डरते हो, क्योंकि तुम परमेश्वर का काम करते हो। परमेश्वर खुश होता है उस आदमी को आशीष देकर जो उसके आशीष को फैलाता है, और परमेश्वर दुखी होता है उस आदमी को देखकर जो उसके आशीष को केवल अपने तक सीमित रखता है। यही कारण है आज कई सारे क्रिश्चियन लोग नहीं बढ़ते हैं, खुद के लिए केवल सोचते हैं। नहीं, सोचिए दूसरों के लिए। और पास्टर से छुपिए मत। आप मुझसे शायद नजरें चुरा लेंगे, मुझसे शायद छुप जाएंगे, लेकिन बाइबल कहती है कि जहां जहां आप जाते हैं परमेश्वर आपको वहां वहां मिलेगा। आप उससे नहीं छुप सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो कहता है मनुष्यों के लिए तो ये बातें असंभव है, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। एक आखिरी वचन हम लोग पढ़ेंगे, मरकुस अध्याय 9 वचन 23। मरकुस अध्याय 9 वचन 23 पढ़ो बेटा। यीशु ने उनसे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। यीशु ने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। किसके लिए सब कुछ होगा?
सब लोग बोलिए, किसके लिए होगा? किसके लिए होगा? विश्वास करने वालों के लिए। हम अगले संडे आपको सिखाएंगे कि विश्वास करने का मतलब क्या है। आज हम केवल इतना ही बता रहे हैं कि जब आप विश्वास करेंगे तो क्या हो सकता है। एक विश्वास करने वाला व्यक्ति झोपड़ी में से उठ के महल के अंदर जा सकता है। एक विश्वास करने वाला व्यक्ति भीख मांगता हो शायद, लेकिन परमेश्वर कहता है कि अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम सैकड़ों का घर परिवार चलाने वाले बन सकते हो। वो यही कहता है। वो कहता है कि अगर तुम विश्वास करोगे तो मैं तुमको कर्ज लेने वाला नहीं, कर्ज देने वाला बनाऊंगा। अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम एक दो लोगों को मसीह में नहीं लाओगे, बल्कि तुम सैकड़ों को भी ला सकते हो। लेकिन वो कहता है क्या तुम विश्वास करोगे? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, शक करने वालों के लिए नहीं। लोग जब आपसे बात करते हैं शक पैदा करने वाला, ऐसे लोगों से दूर हो जाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरा? जब लोग भटकाने का कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को दोबारा नजर भी मत डालिए ऐसे लोगों को, क्योंकि उन लोगों के कारण आपका आशीष जो परमेश्वर देना चाहता है आपको, वो आप खो देंगे। आपको क्या लगता है मेरे जिंदगी में भटकाव नहीं था? बहुत सारा भटकाव था, बहुत सारा रुकावट था, लेकिन हम सबको एक एक करके उन सब पर विजयी होते थे। और आज हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप सबको भी विजयी बनाएगा, हर भटकाव के ऊपर, रुकावट के ऊपर, निराशा के ऊपर, शक के ऊपर, और आप विजयी होकर के बाहर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू लॉर्ड। और प्रार्थना करता हूं परमेश्वर इनमें से हर एक व्यक्ति को प्रभु आप विजय देंगे, आप इन्हें विजयी करेंगे पिता। इनका विश्वास का लेवल अब कई गुना अधिक ऊंचा उठेगा यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद परमेश्वर। तो वो कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ, अगर आप विश्वास करते हैं या आपकी बीमारी खत्म होगी तो वो होगा। कर्ज देने वाले बनेंगे तो आप देने वाले बनेंगे। अब अगले संडे आप सीखिएगा कि विश्वास करना किसको कहते हैं। देखिए थोड़ा सा हम केवल बता देते हैं, केवल चर्च में आने वाला व्यक्ति विश्वासी नहीं, दिन भर केवल हे यीशु कर रहे हैं, उससे भी हम विश्वासी नहीं बनते। छोटा सा बात जो यीशु जो मेरी बातों को सुनता है, समझता है और उसको मानता है। आप कहेंगे कि सर हम आप में विश्वास करते हैं, हम आपका बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन आप मेरा बात मान नहीं रहे, किसी काम का नहीं। आप संदेह करते हैं, किसी काम का ये नहीं है। इसी पर हम लोग अगले संडे को और अच्छे से सुनेंगे, सीखेंगे, क्योंकि आपको विश्वास का जरूरत है। असंभव कामों को संभव करने के लिए किस चीज का जरूरत है? विश्वास का जरूरत है। हालेलुया। लेकिन एक बात याद रखना है आपको कि कोई भी दुख ऐसा नहीं है, कोई भी आपकी जिंदगी की परेशानी ऐसी नहीं है जिसको परमेश्वर दूर ना कर सके। कोई भी शत्रु ऐसा नहीं है जिस पर परमेश्वर आपको जीत ना दिला सके। कोई भी असफलता ऐसा नहीं है जिसमें परमेश्वर आपको सफल ना कर सके। वो सब कुछ कर सकता है। अगर वो मरे हुओं को और 4 दिन से कब्र में पड़े हुए व्यक्ति को जिंदा कर सकता है, अगर वो 2 रोटी से 5,000 को खिला सकता है, अगर वो एक बांझ को बहुत अनगिनत बच्चे दे सकता है, तो वो आपके लिए वो सब कुछ कर सकता है जो आप चाहते हैं कि वो आपके लिए करे। आमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरा? तो आपको विश्वास करना है, और जो बात आप सीखे हैं मेहनत कीजिए अपने बाल बच्चों को सिखाने में। कम से कम अपने बाल बच्चों को, अपने परिवार को। हालेलुया। और लगातार घर पर भी आप सब लोग प्रार्थना करेंगे। 3 जगह पर अभी हम लोगों का चर्च है, उसके लिए लगातार प्रार्थना करते रहिए। आप मेरे साथ तभी जुड़ पाएंगे जब आप प्रार्थना करेंगे उन कामों के लिए जो हम कर रहे हैं। आप उनमें जुड़ेंगे प्रार्थना करके, अपना पैसा देके, अपना टाइम देके, और वो चीज़ें आप में बहेंगी। हालेलुया।